बुलेटिन की शुरुआत यूपी के कुशीनगर में हुई दिल दिलाने वाले हादसे के साथ करेंगे, क्योंकि कुशीनगर में शादी के एक रस्म के दौरान कुएं में गिरने से 13 महिलाओं की जान चली गई। हादसा कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के नौरंगिया टोला गांव में हुआ। हादसे में 10 से ज्यादा महिलाओं के गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर है। खबरों के मुताबिक महिलाएं और लड़कियां शादी के कार्यक्रम में हल्दी की रस्म के लिए वहां पहुंची थी। इसी दौरान भीड़ का दबाव ज्यादा होने की वजह से कुएं का स्लैब टूट गया। हादसे पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने दुख व्यक्त किया है। पीएम फंड से मृतकों के परिवारों को 2 लाख मुआवजा और घायलों को 50,000 की मदद का ऐलान कर दिया गया है। कुशीनगर में मातम में बदली शादी की खुशियां। हल्दी की रस्म के दौरान दिल दहलाने वाला हादसा। कुएं में 11 लड़कियों और महिलाओं की मौत। चंद पल पहले तक ये महिलाएं शादी के मंगल गीत गा रही थीं, लेकिन चंद पल बाद ही मातम छाया हुआ है। कुशीनगर के नौरंगिया गांव में चंद पल में कई परिवारों की जिंदगी मातम में बदल गई। जिस कुएं पर महिलाएं हल्दी की रस्म की गीत गा रही थीं, वहां आधी रात जिंदगी बचाने का ऑपरेशन चल रहा था। लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन जब तक पूरा हुआ, तब तक 11 बेशकीमती जिंदगी खत्म हो चुकी थी। कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के नौरंगिया गांव के स्कूल टोला में इस कुएं पर एक शादी की हल्दी की रस्म चल रही थी। बड़ी तादाद में महिलाएं कुएं के स्लैब पर इकट्ठा थीं। तभी कुएं का कमजोर स्लैब टूट गया। महिलाएं और लड़कियां कुएं में गिर गईं। इन्हें बचाने की कोशिश में कई और महिलाएं कुएं में कूद पड़ी। कुआं पानी से भरा था, लिहाजा जान बचाना मुश्किल हो गया। एक दुखद हादसा हुआ। ये नौरंगिया टोला गांव में एक पुराना कुआं था जो पहले से स्लैब से ढका था और उसके ऊपर कुछ महिलाएं और बच्चे बैठे थे। एक शादी का कार्यक्रम था, उसमें वजन ज़्यादा होने के कारण वो स्लैब टूट गया और उसके ऊपर जितने लोग बैठे थे सब लोग कुएं के अंदर चले गए और मलबा उनके ऊपर गिर गया था। कुएं का स्लैब टूटते ही चीख पुकार मच गई। आरोप है कि एम्बुलेंस को कॉल किया गया, लेकिन एम्बुलेंस को आने में काफी वक्त लग गया। एम्बुलेंस आने से पहले स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। इसमें 12 से 13 लोग, मतलब 15 लोगों का सर डेथ हो गया है सर। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। एम्बुलेंस कितनी देर बाद पहुंची? एम्बुलेंस सर अभी तक आया नहीं था सर। 1.5 घंटा हो गया सर, एक भी एम्बुलेंस नहीं आया था वहाँ पे। और कॉल करने पे यही बोल रहे थे कि एम्बुलेंस आ रहा है, एम्बुलेंस आ रहा है, एम्बुलेंस आ रहा है, और कोई एम्बुलेंस नहीं आया। 30 लोग गिरे थे, 15 लोग हम लोग बचा लिए, 16 लोग सर एक भी एम्बुलेंस नहीं आया। 10 करने के बावजूद भी एक एम्बुलेंस नहीं आया सर। कॉल हिस्ट्री भी है मेरे पास, एक एम्बुलेंस नहीं भेजा है। ऐसी बात 10 मोबाइल से फोन में एक भी एम्बुलेंस वाला नहीं आया। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 4 लाख की सहायता राशि की घोषणा की गई है। जिनकी भी अगर लापरवाही है उस पर जांच करके कार्रवाई की जाएगी और जो मृतक परिजन है उनको हर एक मृतक को 4 लाख रुपए का जो राहत आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। किसी की जिंदगी की भरपाई पैसे से नहीं हो सकती। बड़ा सवाल यह है कि क्या वक्त पर मदद मिलने से जानें बचाई जा सकती थीं? संतोष कुमार सिंह, कुशीनगर, आज तक। अभिषेक मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिषेक, बार बार यही बात सामने आ रही है कि एम्बुलेंस वक्त पर नहीं पहुंची। 1 से 1.5 घंटे का समय लग गया एम्बुलेंस पहुंचने में। अगर वक्त पर पहुंचती तो शायद कुछ और जानें बच सकती थी। देखिए, बिल्कुल पूरे मामले में कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि अगर वक्त रहते एम्बुलेंस पहुंच जाती तो शायद जाने बच सकती थी, क्योंकि जो घटना हुई है वो एकाएक हुई है और उसके बाद में जिस तरीके से रिएक्शन आया वो थोड़ा कम, उसमें देरी हुई है। यही कारण है कि नाराजगी इसको लेकर के, हालांकि सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया कि पूरे मामले को लेकर के अब सरकार एहतियात नहीं बरत रही है, तुरंत इसको लेकर के स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने की बात हुई है। लेकिन जिस तरीके के बयान आ रहे हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि अगर वक्त रहते एम्बुलेंस पहुंचती तो ये ना हो पाता।
घटना के बाद में हालांकि अब प्रशासन जो है डैमेज कंट्रोल करने में लगा हुआ है, उपचार की बात करें, लेकिन जिस तादाद में आप यहाँ पर जाने गई है वो साफ तौर पर बताती है कि अगर समय रहते कुछ किया जाता तो शायद इसमें और ज्यादा इंतजाम हो सकता था और कुछ जाने बच सकती थी। जी